नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। JF लॉग क्लासेस में आप सभी का एक बार मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे JF लॉग क्लासेस पर, जिस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि JF लॉग क्लासेस पर आपको IPC के निःशुल्क वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इन वीडियो लेक्चरों को आप सभी लोग सुनना ना भूलें। जुड़े रहिए आप हमारे JF लॉग क्लासेस पर। जो लोग नए जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग JF लॉग क्लासेस की पिछले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो नई जो अपलोड होती है उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें बेल आइकॉन का ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको इम्प्रेस करना है। जैसे ही आप बेल आइकॉन को इम्प्रेस करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक वीडियो का नोटिफिकेशन अपने YouTube पर मिल जाएगा। और आपको अब देखना है पिछले वाले वीडियो कि पिछले वाले वीडियो हमको कैसे प्राप्त होंगे। तो इसके लिए क्या है, आपको JF लॉग क्लासेस की ओर से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। JF लॉग क्लासेस की ओर से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है इंडियन पेनल कोड 1860 के नाम से। जैसे ही आप सर्च मारोगे प्लेलिस्ट में तो आपको सीरियल वाई, क्रमबद्ध वाई, सेक्शन वाई वीडियो आपको एक बाई एक करके सारी मिल जाएगी। या आप प्लेलिस्ट नहीं देख पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सर्च करना है IPC बाय, ऐसे लिखना है आपको IPC और फिर लिखना बाय एडवोकेट नेमी जाटव, तो भी आपको सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे। अब हम टाइम बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि टाइम का अभाव है और आज हमारा एक ऐसा टॉपिक चलेगा जिसके बारे में आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था, क्योंकि अभी हमारे पिछले 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाए हैं। और आज मैंने आपके लिए प्रयास किया है कि आज मैं आपको वीडियो अपलोड कराऊं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले वाले में आपको बताऊं 353 तक हमारा वीडियो बन चुका था। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो ओनली हमारा 354 के ऊपर है। 354 कहें तो ऐसा नहीं है कि 354 अकेला है। 354 के अंतर्गत आता है पूरी उसकी फैमिली। अब फैमिली से अर्थ ये है कि ए से लेके जो डी तक सारे प्रावधान दिए गए हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है, ये सारे हम आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज हम 354 के बारे में, जो आप सभी के लिए एक सुना सुनाया सा शब्द है। आप सभी देखते होंगे कि इस पर 354 लग गई है, इस पर धारा 354 लग गई है। महिला को छेड़छाड़ के संबंध में धारा लग गई है। तो ये कोई और धारा नहीं है, ये धारा है हमारी 354 वाली। तो देखिए, पहली जो हमारा 354 है, तो 354 में कितनी सी बात की गई है। वो कहा गया है कि स्त्री को उसकी लज्जा भंग करने से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। ठीक है, अब देखना क्या कहा गया है, किसी स्त्री को, सेक्शन नंबर मैंने आपको बताया कौन सा है, 354। कौन सा सेक्शन, 354। 354 ये कह रहा है, एक मिनट, 354 सॉरी, 354 सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है, किसके संबंध में, स्त्री के संबंध में,
किसी पुरुष के द्वारा किसी स्त्री को उसकी लज्जा भंग करने की आस से, किसकी लज्जा भंग करने की आस से? स्त्री की लज्जा भंग करने की आस से उस पर क्या किया जा रहा है? हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी आप हेडिंग भी देख लें कि जो कोई किसी स्त्री को लज्जा भंग करने की आस से, मैंने आपको बताया किसके आस से? लज्जा भंग करने के आस से, यह संभावित जानते हुए कि उसकी स्त्री की लज्जा भंग करेगा और उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो ये 354 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। इतना क्लियर आप सभी लोगों के लिए? अब देखना, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कर रहा है, अब देखें हमला और आपराधिक बल समझ लें। तो वो हमला और आपराधिक बल और बल के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, तो आप उसको देख लें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं जो हमला दिया गया है वो हमारा 351 के अंतर्गत है और आपराधिक बल 350 के अंतर्गत है। 350 और 351। अब इसके लिए पनिशमेंट कितना है? अब हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो पनिशमेंट है किसी भी भांति का कारावास दिया जाएगा। कारावास कैसा दिया जाएगा? किसी भी भांति का, किसी भी भांति का, जो कि 1 वर्ष तक होगा। जो कितना होगा? कम से कम 1 वर्ष होगा और 5 वर्ष तक दिया जाएगा। यानी 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष के बीच में कितना भी कारावास दिया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और किसे? जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब आता है हमारा 354A। 354A सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में प्रावधान करता है। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके 354A के बारे में, तो 354 जो ए है ये लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में प्रावधान करता है। किसके संबंध में? 354 लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट। अब देखना 354A कौन सा? 354A, ये रहा हमारा 354, ये रहा ए, और ए के अंदर दिए गए हैं 3 क्लॉज और पहले क्लॉज के अंदर फिर 4 सब क्लॉज है। इसी प्रकार हमको एक एक तोड़ के पढ़ना। अब देखना, इसने पहले कहा, पहला क्लॉज पढ़ रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है, मतलब वो कौन सी दशाएं बनेंगी जिनमें हम सेक्सुअल हरासमेंट या फिर लैंगिक उत्पीड़न के अपराध के अंतर्गत माने, तो वो हमारी बनती है 4 दशाएं। ये 4 दशाएं आपको दिख रही होंगी। ये 4 दशाएं यदि बनती हैं, कौन? ये चारों, तो ये ऐसा समझ लेना कि ये सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। अब देखना 4 दशाएं कौन सी है। पहले कह रहा है वो कि शारीरिक संपर्क, कोई व्यक्ति है किसी स्त्री को क्या कर रहा है? शारीरिक संपर्क करता है, शरीर के माध्यम से संपर्क करता है, या अग्र क्रियाएं, अग्र क्रियाएं यानी क्रियाओं के द्वारा, या फिर लैंगिक संबंध स्पष्ट प्रस्ताव है। यानी देखिए लैंगिक संबंध के बारे में क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को प्रस्ताव रखा जा रहा है। तो ये 3 चीजें आप देख रहे हैं, प्रस्ताव, अग्र क्रियाएं और शारीरिक संपर्क। पहली कंडीशन में ये 3 हमारे आते हैं सब। दूसरी आती है लैंगिक स्वीकृति। अब देखना, लैंगिक स्वीकृति और लैंगिक प्रस्ताव में दोनों में अंतर है बहुत। अब लैंगिक स्वीकृति और लैंगिक प्रस्ताव में अंतर क्या है? देखो, लैंगिक प्रस्ताव एक रखा जाता है, यानी किसी महिला से किसी पुरुष द्वारा लैंगिक संबंध के बारे में कहा गया, हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव रखा गया या अपनी बात रखी गई। अब महिला की समझ में आता है कि वो क्या अपराध लगवाती है या क्या उसकी कंसेंट है,
वो अलग मैटर है। हमको पढ़ना है कि अगर किसी व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा है तो ये 354A के अंतर्गत आता है। अब आता है कि लैंगिक स्वीकृति। अब लैंगिक स्वीकृति में क्या होता है कि एक पुरुष के द्वारा किसी स्त्री से लैंगिक के संबंध में, काय के संबंध में, लैंगिक के संबंध में स्वीकृति मांग रहा है, यानी इसमें स्वीकृति मांग रहा है तो ये या अनुरोध कर रहा है किसके संबंध में, लैंगिक के संबंध में, लैंगिक के संबंध में या स्वीकृति मांग रहा है या अनुरोध कर रहा है तो भी ये लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। अब आता है, मान लीजिए किसी महिला की इच्छा नहीं है, किसके संबंध में, अश्लील साहित्य के संबंध में। अश्लील साहित्य के अंतर्गत कुछ भी आ सकता है, जो अश्लील हो वो कुछ भी अश्लील साहित्य के अंतर्गत आता है। और महिला की इच्छा नहीं है किसी अश्लील साहित्य को देखने के लिए, और कोई व्यक्ति यदि अश्लील साहित्य उस महिला की इच्छा के बिना दिखाता है तो ये भी लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। वो चाहे फिर अश्लील साहित्य के अंतर्गत, चाहे वो फोटो हो सकता है या फिर वो वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, अश्लील साहित्य होना चाहिए। अब आता है हमारा चौथा वाला। तो चौथे वाले कॉलम में ये कहा गया है कि लैंगिक आवासी टिप्पणियाँ करना, जो कमेंटबाजी की जाती है, कोई महिला निकली और उस पर कमेंट कस दिया, तो ये 354A के अंतर्गत सारे अपराध माने जाते हैं। 354A में कौन से अपराध हैं, तो लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अपराध बताए गए। तो अब लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखना, अब मान लीजिए किसी ने लैंगिक उत्पीड़न किया, अब लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में पनिशमेंट कितना होगा, तो देखना, अगर टीका टिप्पणी की है, ओनली क्या की है, टीका टिप्पणी, ये पहले क्लॉज में थे सारे चारों पॉइंट, अब दूसरे क्लॉज में इसका पनिशमेंट है। तो ये जो हमारे 3 दिए गए हैं, देख लो मैं आपको गोला कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। ये हमारे 3 जो दिए गए हैं, इन तीनों के संबंध में पनिशमेंट है हमारा 3 ईयर फाइन या बोथ, किसी भी भांति का कारावास जो कि 3 वर्ष तक हो सकेगा, या फिर जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि मान लीजिए कोई टीका टिप्पणी कर रहा है ओनली, तो उसके लिए पनिशमेंट है हमारे तीसरे क्लॉज में 1 ईयर फाइन या बोथ, यानी 1 साल तक किसी भी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये हमारा लैंगिक उत्पीड़न आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखना, अब मैं आपको बता रहा हूँ 354B के बारे में कि 354B हमारा क्या कहता है। अब देखिए 354B कहता है कि विवस्त्र करने की आस से, मान लीजिए किसी एक पुरुष के द्वारा किसी महिला पर आपराधिक बल या हमला किया गया, किसके लिए, विवस्त्र करने के लिए, विवस्त्र या फिर उसको निर्वस्त्र करने के लिए। निर्वस्त्र यानी उसके कपड़ों को उसके शरीर से खींचना, यानी महिलाओं को बिना कपड़ों के करने के आस से यदि ये हमला या आपराधिक बल किया जाता है तो 354B के अंतर्गत अपराध बनता है। 354B, विवस्त्र करना या निर्वस्त्र करना, दोनों एक ही चीज है। अब यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को विवस्त्र कर रहा है या निर्वस्त्र कर रहा है, तो इस आस से उसने क्या किया, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो मिलेगा कम से कम 3 साल का कारावास, जो कि 7 वर्ष तक हो सकेगा, ये प्लस जुर्माना, यानी और जुर्माना भी दंडित किया जाएगा। तो ये हमारा 354B। बी में विवस्त्र करना, किसको, महिला को विवस्त्र करने की आस से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। अब हमारा सेक्शन आता है 354C। सी का देखो, आपको सी का कीवर्ड रखना है, सी यानी देखना, सी यानी देखना, और इसमें भी सी है, किसमें,
354 है और ए सी यानी ये भी देखना। तो अब देखना 354 में है दृश्यकारता, दृश्यकता यानी दृश्यकारता यानी किसी महिला को बुरी नज़र से देखना, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। देखिए कैसे बुरी नज़र से, आप इसकी मैं आपको हेडिंग पढ़ाता चलूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा। मान लीजिए एक कोई महिला है और वो कोई प्राइवेट कृत या ऐसा कार्य कर रही है जिसमें वह प्रत्याशा करती है या ऐसी आशा करती है अपने आप में कि मेरे को कोई भी नहीं देख रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई नहीं देख रहा है, ऐसा महिला ने किया और एक बंद कमरे में या फिर शौचालय घर में ऐसा कार्य कर रही है, और उस कार्य के दौरान क्या होता है, कोई व्यक्ति है जो छुपके से, जिसको हम छुपा रुस्तम बोल सकते हैं, छुपके से किसी महिला को देखता है, किसी महिला को छुपके से कोई व्यक्ति किसी महिला को देखता है, या फिर मान लीजिए उस समय फोटो खींचता है। क्या करता है, फोटो खींचता है, चित्र खींचना, या फिर मान लीजिए कि महिला ने ही फोटो खींचने के लिए अपनी सहमति दे दी है, प्राइवेट कृत्य करते हुए मान लीजिए महिला ने अपनी फ़ोटो के खींचने की सहमति दे दी, या फिर मान लीजिए प्राइवेट कृत्य नहीं है उसके बाद भी सहमति दे दी, और उसके बाद किसी व्यक्ति ने फ़ोटो खींच लिया, और खींचने के बाद वह व्यक्ति क्या करता है, उसको प्रसारण कर देता है। अब प्रसारण कर देता है, लेकिन क्या है, प्रसारण की वो महिला सहमति नहीं देती है। उस व्यक्ति ने प्रसारण किया और प्रसारण के समय पूछा कि मैं इसको प्रसारण कर रहा हूँ, यानी इसको भेज रहा हूँ किसी को, और महिला इसकी सहमति नहीं देती है, तो ये भी 354 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। अब आप देख लें, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ 354। तो 354 की है दृश्य कारकता, यानी ऐसा कोई पुरुष, कौन, कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसी स्त्री को जो उन परिस्थितियों के अधीन जिनके अधीन वो प्रत्याशा करती, प्रत्याशा यानी मैंने आपको बताया कि ऐसी आशा करती है कि उसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं देख रहा है, यानी महिला को ये विश्वास हो गया कि मेरे को कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है, या किसी प्राइवेट कृत्य में लगी है, महिला क्या कर रही है, फिर किसी प्राइवेट कृत्य में लगी है, या कोई भी कार्य कर रही है पर्सनली जो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, तो ऐसे महिला कोई प्राइवेट कृत्य कर रही है, और उस प्राइवेट कृत्य को, प्राइवेट कृत्य में किसी स्त्री को कोई पुरुष एक टक का मतलब उसको एक ही भरी निगाह में देख रहा है, निगाह महिला के अलावा वो किसी दूसरी जगह देख ही नहीं रहा, और उसको क्या कर रहा है, देख भी रहा है, उसका फोटो भी खींच लिया और फोटो को उसने प्रसारित भी कर दिया, तो ये 354 के अंतर्गत माना जाएगा। ये एक टेक है, ठीक है, प्राइवेट कृत्य के समय फोटो खींचा और उसको प्रसारित करना। अब मान लीजिए ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके लिए हमारे पास 2 पनिशमेंट आते हैं। 2 पनिशमेंट कौन कौन से हैं? एक तो पहले, यदि कोई व्यक्ति पहली बार ऐसा करता है और उसने अपराध के बाद शिकायत यदि हो जाती है, तो उस पुरुष को किसी भी भांति का कारावास दिया जाएगा, जो कि 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक होगा, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 1 वर्ष से 3 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब मान लीजिए उस व्यक्ति ने उसी महिला के साथ दोबारा फिर ऐसा कार्य करता है, तो 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसके देखना क्या है, 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। क्या किया गया, इसके 2 स्पष्टीकरण दिए गए। अब देखना स्पष्टीकरण में आपको क्या है, समझना है कि स्पष्टीकरण में क्या है। स्पष्टीकरण पहला कहता है कि प्राइवेट कृत्य वही है क्या, भाई हम किस चीज़ को कहें कि ये प्राइवेट कृत्य है, तो प्राइवेट कृत्य को स्पष्ट किया गया कि ये सारी चीज़ें प्राइवेट कृत्य के अंतर्गत आती हैं। तो वो कौन सी हैं, जनांगों, जननांगों, नितंबों या भक्ष्य स्थलों या अभिदर्शित करती है, यानी जनांगों, नितंबों, भक्ष्य स्थलों, इनको क्या करती है महिला, अभिदर्शित करती है। अभिदर्शित यानी इनको खुले हुए हैं, या फिर मान लीजिए कुछ
भाव को ढके हुए है। कोई महिला कुछ ऐसे कह सकते हैं हम अर्धनग्न की अवस्था में या फिर आधे वस्त्र पहने हुए है, और ऐसे कह सकते हैं हम कोई महिला की स्नान कर रही है शौच गृह में, तो ये सारे काम कर रही है और कोई व्यक्ति ऐसे में फोटो खींच लेता है, कोई देखता है, तो 354C के अंतर्गत अपराध माना जाता है। दूसरा स्पष्टीकरण कहता है, मान लीजिए किसी महिला ने फोटो खींचने के लिए सहमति दे दी, तो फोटोओं को वो अपने पास रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि उस महिला ने फोटो को प्रसारित करने की सहमति नहीं दी है और कोई व्यक्ति फोटो को प्रसारित कर देता है, तो 354C के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। ये हमारा 354C है। अब आता है हमारा एक और क्लॉज जो आप सभी को आना चाहिए। देखो 354D है पीछा करना। पीछा करना अक्सर देखते रहते हैं। अब पीछा करना, चाहे आप पैदल चल के पीछा कर रहे हो, चाहे आप मोबाइल के माध्यम से पीछा कर रहे हो, चाहे आप इंटरनेट के माध्यम से पीछा कर रहे हो, चाहे आप फेसबुक के जरिए पीछा कर रहे हो, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, नंबर से, मैसेज से, किसी भी प्रकार से पीछा कर रहे हो और महिला की इच्छा नहीं है किसी व्यक्ति से बात करने की, और उसको लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, और उसको एक बार समझाने के बाद यदि ऐसा हो रहा है, बार बार व्यक्ति कर रहा है, तो ये समझना 354D के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। देख लें, पहला क्लॉज कहता है, मना करने के बाद भी व्यक्ति बार बार पीछा करता है। एक बार उसने पीछा किया, महिला ने मना किया कि भाई देख, तेरा रिश्ता अलग, मेरा रिश्ता अलग, और अब मेरा पीछा करना छोड़ दे, और वो व्यक्ति क्या है, नहीं मानता है, तो 354D के अंतर्गत अपराध माना जाता है। मैंने आपको बताया इंटरनेट के जरिए, ईमेल के जरिए, अन्य किसी साधन से, किसी भी तरीके से वो पीछा करता है, तो ये सब अपराध की श्रेणी में आती है। लेकिन इसके दो अपवाद हैं। इसके दो अपवाद आपको याद रखना है। कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई अथॉरिटी है और उस व्यक्ति को, अथॉरिटी को, किसी महिला पर अपराध के निवारण के लिए या किसी महिला पर निगरानी रखने के लिए किसी अथॉरिटी को प्राधिकृत किया गया है, तो वो व्यक्ति रख सकता है उस महिला को, यानी इस पर महिला पर नज़र रखने के लिए यदि प्राधिकृत किया गया, तो ये अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। अपराध के निवारण के लिए, अपराध का पता लगाने के लिए या अभियुक्त को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में ये सब नहीं आता है। और यदि कोई व्यक्ति 354D का अपराध करता है, तो उसके लिए 3 ईयर प्लस फाइन और 5 ईयर प्लस फाइन, ये दो पनिशमेंट इसके अंतर्गत आते हैं। ये दो पनिशमेंट इसके अंतर्गत हमारे आते हैं। अब मैंने देखिए आपके लिए वीडियो को बहुत जल्दी और सरल तरीके से बनाया है, तो जहाँ तक मेरा मानना है या मुझे जो विश्वास है कि यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि किसी को भी ये वीडियो समझ में नहीं आई है, तो आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो आप कमेंट करके बताएं, तो मैं आप सभी के लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सभी को अच्छे तरीके से और समझा सकूं। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को एक बार फिर से कहूँगा, यदि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपको क्या करना है, JF लॉ क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाना है मेरे दोस्त। प्ले लिस्ट में जाएंगे, उस पर आपको इंडियन पेनल कोड के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। और आप सभी लोगों को यदि हमारा वीडियो पसंद आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी ने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।